नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता राहुल सिंह से। राहुल सिंह का जन्म बिहार में हुआ। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई में एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया और वहां से एक्टिंग के गुर सीखने के बाद दूरदर्शन के सीरियल से टीवी में अभिनय की शुरुआत की। इसके बाद टीवी धारावाहिक बड़ी दूर से आए हैं। भानुमति, ऑन ड्यूटी, क्या हाल मिस्टर पांचाल, शादी के सियापे जैसे कई सीरियल में एक्टिंग की है। धारावाहिक क्या हाल मिस्टर पांचाल में राहुल सिंह ने 150 से ज्यादा किरदार निभाए हैं। राहुल सिंह अभी सब टीवी में चल रहे कॉमेडी सीरियल शुभ लाभ में जीजा के रोल में दर्शकों को खूब हंसा रहे हैं। राहुल सिंह ने एक्टर बनने से पहले असिस्टेंट के तौर पर कई टीवी सीरियल्स में काम भी किया है। राहुल सिंह महुआ चैनल के कॉमेडी शो लाफ्टर एक्सप्रेस के विनर भी रहे हैं। तो आज हम बातें सितारों की में रूबरू होंगे अभिनेता राहुल सिंह से और जानेंगे उनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं राहुल सिंह। राहुल सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। बहुत बहुत धन्यवाद सर एंड थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं स्वदेश टीवी के सारे दर्शकों को नमस्कार बोलना चाहूंगा। जी, राहुल जी, आपने बहुत सारे काम किए हैं। एक सीरियल में तो आपने 150 से ज़्यादा कैरेक्टर निभाए हैं और तमाम तरह के आपने काम किया है। लेकिन अक्सर हम ये जानना चाहते हैं, जो हमारे दर्शक भी हैं, कि जो उनके जो कलाकार हैं, जिनको अक्सर वो टीवी में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आखिर इस फील्ड में उनका आना कैसे हुआ रहता है। तो आपकी कैसे शुरुआत हुई? आप किसी से इंस्पायर्ड हुए थे एक्टिंग की फील्ड में आने के लिए, या कोई ऐसा वाक़या हुआ आपके साथ कि जिसकी वजह से आप एक्टर बन गए? कैसे आना हुआ आपके इस फील्ड में? जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं बचपन से ही थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट था इन सब चीजों में। किसी का कैरिकेचर करना, किसी की नकल करना, तो घर परिवार मेरे दोस्तों ने ही मुझे बॉम्बे भेज दिया। हुँ। बोला जा तू बॉम्बे के लिए बना है, बॉम्बे के लिए बना है। तो कभी भी कोई भी कैरिकेचर, जैसे बुआ रोने समय कैसे जाते समय रोती थी, वैसा करो वैसा करो, हाँ। किसी दोस्त का नकल करना, ऐसे ही शुरुआत हो गई सर। ओके, और इंटरेस्टिंग। जी। जी। और एक्टिंग से इतना इंस्पायर हुआ सर कि मैं आपको एक बात बताऊं अपने लिए हुँ। कि जब भी मैं बचपन में लोग हाय नमस्कार हुँ। जी। बचपन में लोग क्रिकेट फुटबॉल खेलते हैं और मैं जाके वहाँ एक्टिंग की प्रैक्टिस करता हूँ अच्छा। खेतों में। हुँ। तो लोग सबसे पहले बोलते थे कि अरे यार ये पागल तो नहीं है, देख क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। हुँ। लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ते गए उससे हुँ। और हमने एक नाट्य संस्था भी बना लिया। हुँ। और उस समय मैं +2 में था और झारखंड में आज हमारे ग्रुप में 200 आर्टिस्ट। हुँ। जी सर। जी। तो मतलब कि जब आपके दोस्त लोग क्रिकेट खेलते थे, कोई फुटबॉल खेलता था, तो आप एक्टिंग की प्रैक्टिस किया करते थे। अच्छा, हमें ये भी पता चला है कि आपके पिताजी चाहते थे कि आप डॉक्टर बनें, लेकिन आप एक्टर बन गए। तो जब आपने उनको बताया होगा, या फिर आप एक्टर जब आप उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे होंगे एक्टिंग के लिए, तो आपके पिताजी क्या कहते थे? क्योंकि वो तो चाहते थे कि आप डॉक्टर बनें। जी, राहुल जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? चलिए, लगता है कि अभी इस वक्त हमारा कुछ संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा। हम फिर से प्रयास करेंगे उनसे बातचीत करने की। लेकिन आपको बता दें कि राहुल सिंह अभी एक जो सीरियल आ रहा है सब टीवी में, शुभ लाभ, उसमें जीजा जी बने हुए हैं, उसमें जीजा बने हुए हैं और दर्शकों को खूब हंसा रहे हैं। और हाँ, हम श्योर हमारे दर्शकों ने उनको कई बार उनको देखा होगा। एक सीरियल आया था बड़ी दूर से, जिसमें एलियंस के ऊपर सीरियल था वो, उसमें भी उन्होंने हास्य किरदार की भूमिका निभाई थी। इंटरेस्टिंग कविताएं सुनाते थे वो। राहुल सिंह जी, आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है? राहुल जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? चलिए, हम कोशिश करेंगे कि हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे। दिखाई तो हमें दे रहे हैं राहुल सिंह, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी आवाज़ भी उन तक पहुँचे और उनकी आवाज़ भी हमारे तक आए। राहुल जी, फिर से पूछना चाहूँगा, आपको हमारी आवाज़ आ रही है क्या? जी, हमें लगता है, हेलो। क्योंकि जिस तरह से आपने रिएक्ट किया है कि हमारी आवाज़ आप तक जा रही है, लेकिन आपकी आवाज़ हम सुनना चाहेंगे। कुछ बोलिए आप। हाँ जी, नमस्कार सर। मेरी आवाज हाँ। आ रही है सर? जी, अब आपकी आवाज़ भी आ रही है, हमारी आवाज़ भी आ रही है। अब ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया है। हमारे दर्शक भी आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो एक बार मैं तो फिर से बहुत बहुत स्वागत करना धन्यवाद। चाहूँगा आपका, क्योंकि अब आप दिखाई भी दे रहे हैं।
अच्छा राहुल जी, थैंक यू सर। जी राहुल जी, जैसा कि हम जानते हैं कि जो आपके पिताजी थे, आपके पिताजी वो चाहते थे कि आप डॉक्टर बने, लेकिन आप एक्टर बन गए। तो कैसे वो डॉक्टर, क्योंकि पिताजी चाहते थे कि आप डॉक्टर बने, तो फिर कैसे आपने उनको मनाया कि नहीं पिताजी मैं डॉक्टर नहीं एक्टर बनना चाहता हूँ, या फिर उनकी डांट भी पड़ी आपको, या फिर आसानी से मान गए वो? वो वाकया था सर कि मैं वो कहिए कि पता नहीं बचपना था या मेरी लाइफ की जर्नी की शुरुआत वहां से होनी थी, हम्म। मुझे नहीं पता। मुझे ट्रेन में एक बंदा मिला था उस समय, हाँ। और उससे मैं बॉम्बे के बारे में चर्चा हुई। उसने कहा मैं मुंबई में रहता हूँ। हम्म। और फिर मेरा एक्साइटमेंट चालू हो गया कि भाई मुझे तो एक्टर बनना है, हम्म। तो मुझे बॉम्बे आना है। उसने हम्म। बोला कि तुम जब भी आओगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हम्म। डोंट वरी, जब आना मैं रूम वूम सब करके दूंगा। तो मैं जब मेडिकल की बात हुई तो मैंने पापा को रातों रात बोला कि पापा मुझे एक चांस दीजिए, एक्टर बनना है। हम्म। तो घर वाले परेशान हो गए, एक्टर बनना मतलब मुंबई में तो कोई नहीं है, दिल्ली में तो बहुत सारे फैमिली हैं, हाँ। सब लोग रहते हैं, मुंबई तो मतलब, और मैं बहुत बच्चा था उस समय, +2 कर ही रहा था। हाँ। तो बोले नहीं 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 नहीं, मुंबई नहीं। तो फिर माँ को पटाया कि माँ एक चांस तो देखें क्या हो सकता है, जी। मेडिकल वेडिकल होगा नहीं मेरे से। तो हाँ। फिर माँ ने मेरी सुन ली, हाँ। और माँ सबकी सुनती है। जी बिल्कुल। तो माँ ने जो है पापा को पटाया, पापा बहुत टेंशन में थे, पैसे दिए हाथ में। हाँ। और मुझे पापा ने कहा, दो चीज कही थी। हाँ। एक तो कहा उन्होंने कि बेटा ये पैसे ले, हाँ। खत्म हो जाएगा तो घर आ जाना। ओके। और दूसरी चीज कही कि आप अगर रह जाओगे तो ग्रेजुएशन जरूर कर लेना, हाँ। ये घर तुम्हारा है, तुमको जब भी लगे ये आ जाना, ऐसा मत सोचना कि मुंबई गया हूँ हीरो बनने तो हीरो बन के ही लौटूंगा। हम्म। तो ये आश्वासन पापा ने दिया था, और मैं यहाँ आया। हाँ। बड़ी प्रॉब्लम झेला सर, कहानी तो बहुत होती है लेकिन हाँ। प्रॉब्लम मैंने बहुत झेला। हम्म। यहाँ जिस बंदे के मतलब जिस बंदे ने मुझे बुलाया था, उसने फोन ही उठाना बंद कर दिया। फिर मैं अरे। बोला अब कहाँ जाऊंगा मैं। हाँ। फिर वही सब कांड होता है जो नॉर्मली लोग फेस करते हैं, लेकिन मैं उस समय बहुत बच्चा था तो मुझे लगा कहाँ जाऊंगा अब मैं। तो हाँ। दादर स्टेशन पे वहीं गुजारा सर 2 रात। अच्छा, स्टेशन में 2 रात आपने गुजारी है? गुजारा वहीं बगल में, अगल बगल में 150 रुपए में एक बेड दे रहा था रहने के लिए, वहीं पे रहा। हाँ। डर भी लगता था कि बैग में पैसे हैं, कोई छीन छान के भाग ना जाए, तो पैसे वैसे वाला बैग जो पैर में बांध के रखता था। हम्म। तो कहीं छीनेगा तो मेरे को साथ में खींचेगा ना, तो मैं भी चिल्लाऊंगा। ये ये तरीका आपका बहुत सही है। हम्म। हाँ। तो फिर पता किया भाई कि कहाँ रहूं, तो पता चला कि भाईंदर एक जगह है, हाँ। वहां रह सकते हैं। बड़ी मशक्कत हुई घर लेने में, फिर घर लिया हम्म। किसी तरीके से, और फिर मैं मुंबई में टिक गया सर। बिल्कुल आप टिक गए, और ऐसे टिके हैं कि आप जमकर टिके हैं, और दर्शकों का आप खूब एंटरटेन कर रहे हैं आप। अच्छा, लेकिन ये भी तो जानना चाहेंगे हम, क्योंकि आप मुंबई तो जी पहुंच गए, मुंबई पहुंचने का सफर भी आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, और क्योंकि आपके पिताजी ने एक टारगेट भी दिया था आपको कि ये पैसे खत्म हो जाए तो वापस आ जाना। 2 रात आपने जी स्टेशन के पास ही गुजारी, फिर आपको जैसे तैसे आपको घर मिला। ये जानना चाहेंगे कि स्ट्रगल के बाद जो सबसे पहला ब्रेक था जिसकी आप तलाश में थे, और जिसकी आप जी। उम्मीद के साथ मुंबई गए थे, वो पहला ब्रेक आपको कैसे मिला, हम ये जानना चाहेंगे। इसका भी बड़ा वाकया है सर। उस समय जब हम्म। मैं आया तो मेरी मूछें भी नहीं हुई थी। तो मैं अच्छा। कलाकार, तो मैं शुरू से ही नौटंकी बाज रहा हूँ, हाँ। तो मैं ऑडिशन देने बहुत जाता था। नहीं, अच्छा मुझे पहले ये बताइए आप, कि आपने कहा कि आपकी मूछें भी नहीं होगी थी, तो आखिर इस पर आपने जोर क्यों दिया? क्या आपको कोई ऐसे रोल आ रहे थे जिसमें कि मूछें की आवश्यकता थी, और आपको अफसोस हो रहा था कि मेरी मूछें नहीं है? नहीं नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि मूछें नहीं थी, उसका मुझे बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ा है जी जिंदगी जी में। बिल्कुल, सुनना चाहेंगे। क्योंकि उस समय मैं ऑडिशन देने जाता था तो मेरा ऑडिशन बड़े अच्छे से लेते थे कास्टिंग वाले। हाँ। तो क्योंकि पता है ना, उनको 10 मिनट मजे लेना था, हाँ। तो वो लेते थे पूरा ऑडिशन। मैं नौटंकीबाजी में देता था, सब लोग क्लैपिंग करते थे, हाँ। और उसके बाद वो बोलते थे कि सुन ना भाई, वो तेरा एज ग्रुप मैच नहीं कर रहा है, अभी मूछ मूछ नहीं आना, मैच्योरिटी फेस पे नहीं है। अच्छा। और स्कूल स्कूल का कोई रोल निकलता नहीं था कि मुझे दे। हाँ। तो फिर ये काफी साल लगा सर, 3 साल लग गए मुझे मूछें उगाने में, रगड़ रगड़ के दाढ़ी वाड़ी बना के छिल के, मतलब किसी तरह उग जाए भाई, मूछ पे ही अच्छा। जिंदगी सीखी है। अच्छा राहुल जी, ये राज भी हम सुनना चाहेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी दाढ़ी मूछें नहीं आती है,
और वो चाहते हैं कि दाढ़ी मूछें उनकी आए। तो आप ये राज बताइए कि आपने दाढ़ी और मूछें कम से कम, फिर मूछें कैसे उगाई थी, फिर आपने उसके लिए क्या कुछ खास किया था? वो लोगों से पूछता था कि भाई फेस पे मैच्योरिटी कैसे आएगी, अभी तक नहीं आई है, देख रहे हैं आप। तो सुबह शाम 2 टाइम दाढ़ी रगड़ के बनाता था मैं, अच्छा। फिर भी नहीं आई सर। तो लोग अभी काम देना चालू कर दिए कि इसी में काम अच्छा, चलाओ। अब नकली मूछें देते कि भैया आप नकली मूछें लगा के काम चलाओ, लेकिन नकली मूछे मैंने बहुत लगाए सर, मतलब अब तो मुझ से डर लगता है, क्योंकि हमारा एक शो था क्या हाल मिस्टर पांचाल स्टार हाँ। भारत पे, उससे करीब मेरा वो दिल के करीब रहा वो शो, और हमेशा रहेगा, क्योंकि उस शो में एज एन एक्टर वाला सेटिस्फेक्शन मिला सर। उसमें मैंने 150 कैरेक्टर प्ले किए। वाह! मतलब तो एज एन एक ही सीरियल में आपने 150 किरदार निभाए हैं। जी सर, ये संयोग है, एक हाँ, कलाकार के लिए एक बहुत बड़ी बात है सर। बिल्कुल वाक़ई, क्योंकि हमें लगता है कि ऐसे बहुत सारे बड़े-बड़े एक्टर भी रहते हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी में 150 किरदार नहीं कर पाते, और आपने एक जी ही सीरियल में 150 किरदार कर लिए हैं। अच्छा, ये बताएँ जी कि सर। कुछ कुछ हालाँकि 150 तो हम आपसे नहीं पूछ पाएँगे, लेकिन कुछ 2-4 आप किरदार बताएँ, किस तरह के किरदार थे वो जो एक ही सीरियल में आपने इतने सारे किरदार निभा लिए? तो उसमें उसमें हर चीज, हर कैरेक्टर को प्ले किया। मोबाइल भी बन गया, तोता भी बन गया, अच्छा। मुर्गा बन गया, चूहा बन गया, तो अब इंसान को छोड़ के। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा फेवरेट मेरा कैरेक्टर रहा तो एक था, शिव जी बना था मैं एक बार। हाँ, और और एक कैरेक्टर था जब मैं कौन चड्ढा थे जो वकील बने थे। हाँ, हाँ, वो चड्ढा बना था वकील। वो हाँ, दोनों कैरेक्टर मेरे बहुत करीब रहा, बहुत मजा आया वो करने में। हाँ। अच्छा, तो आपने कहा शिव कि जी आप बना था तो हाँ। हाँ, और क्या-क्या बने थे आप? और तो सर बाबा, जितने सारे फिल्म एक्टर हैं, शाहरुख खान से लेके रंजीत साहब, नाना हुँ, पाटेकर, ये सारे बन गए थे सर। अच्छा। तो और भिखारी, साधु, जितने कैरेक्टर्स होते हैं जो हम अपनी आम जिंदगी में आमने सामने देखते हैं। तो ज़रा एक आध जो आपके दिल के करीब कैरेक्टर है और जिसमें बड़ा दर्शकों को भी इंटरेस्टिंग हो, मज़ा आया उनको, एक आध कोई कैरेक्टर के हम डायलॉग सुनना चाहेंगे आपसे इसी सीरियल से? कैरेक्टर वही शिव जी वाला मजेदार था सर। वो जब भी मेरी नहीं, वाइफ लेकिन मेरे लेकिन सामने लेकिन होती। इसमें मैं आपसे गुज़ारिश करना चाहूँगा कि ऐसे कोई संवाद तो नहीं थे उसमें, जो इसमें आपत्ति हो सकती है? नहीं तो इसके बदले आप कोई दूसरा कैरेक्टर आप चूज़ कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा नहीं नहीं, हाँ। जी, आपत्ति वाले कैरेक्टर मैं खुद नहीं करना सर, लेकिन वो हाँ। इंटरेस्टिंग। हाँ। हेलो। हाँ जी, सुनाई दे रही है आपकी बात। अच्छा, मुर्गा बने थे आप ना आप, तो मुर्गे का आप बताइए ना किस तरह के आप डायलॉग बोलते थे आप? हाँ, मुर्गा भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो हाँ। मुर्गा जब मैं बना था तो मुर्गे मुर्गे को आप लोगों ने बड़े करीब से देखा होगा। हुँ, आप लोग दुकान में जाते होंगे खरीदने के लिए, हुँ। तो कभी मुर्गे को ध्यान से देखा, मुर्गे का एक्सप्रेशन क्या होता है? किसी ने देखा जिस होगा शायद, मुर्गे किसी को, ने नहीं देखा होगा, आप बताएँ किस तरह का था? हाँ सर, तो मैं दर्शकों को बता दूं कि जब भी आप अभी मुर्गा खरीदने जाएंगे हाँ, और जैसे ही बोलेंगे कि भाई वो 1.5 किलो निकालना, हाँ। तो जितने 1.5 किलो वाले जाली मुर्गा रहते, मेरा अभी 1 किलो 20 ग्राम हुआ है। अभी नहीं। जैसे खींचता बोला, अरे ये लग रहा है 1.5 किलो का हो गया। नहीं चाचा, अभी 12 किलो है, 5 दिन लगेगा। नहीं, तो, बिल्कुल। तो उसकी भी हालत बेचारे की खराब होती है। हाँ। सब एक दूसरे को धक्का देते, अबे जाना, तेरा 1.5 किलो हो गया, जा रहे हैं। हमें अच्छा, लगता है कि अगर हम दुकानदार जब तराजू पे मुर्गे को रखता है तो मुर्गा को देखिए, वो भी दुकानदार को देखता है, कितना हो भाई, अभी कम है ना, छोड़ देना मेरे को। तो ये हालत होती है सर। बिल्कुल, आपने आपने वो सही चीज़ को आपने यहाँ पर, अगर हम मुर्गे की जो भाषा है समझ पाते तो हमें लगता है शायद इसी तरह की भाषा उन आपस में उनके संवाद हो रहे होते कि भाई मेरा अभी इतना किलो नहीं है, तू जा आगे, मैं पीछे रहूँगा। आपने बहुत इंटरेस्टिंग इसको आपने निभाया है। इसके अलावा कुछ एक आध और इंटरेस्टिंग किरदार बताएँ आप? और क्योंकि अभी हम आपको देख भी पा रहे हैं तो बड़े अच्छे एक्सप्रेशन भी आ रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है आपको देखने में। जी सर। तो इसके अलावा किरदार तो कहीं भी आप देखिए, कष्ट तकलीफ में तो सब है आज के डेट में। हाँ,
सबसे ज्यादा तकलीफ में था वो अपना एक दिन सब्जी मार्केट में मीटिंग लगा, हाँ। तो सारी सब्जियां जो है परेशान है। नींबू सबसे ज्यादा परेशान था। किस बात के लिए? वो भाग वो भाग के आया, बोला यार मेरी जिंदगी तबाह हो गई है यार। जब देखो नींबू निचोड़ देते हैं, दाल में निचोड़ देते हैं, सब्जी में निचोड़ देते हैं, सलाद में निचोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा गुस्सा तो नींबू पानी वाले पे आता हूँ, क्या बीच में डाल के ऐसा निचोड़ देते, पूरा बॉडी बाहर आ जाता है यार। मेरी गलती है नींबू भैया में। गन्ना बोलता, अरे मेरा देखा कभी क्या, कैसा मोड़ मोड़ के डालता मशीन में यार, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता हूँ। अक्सर वो कहते हैं ना, खून चूस लिया। सुनिए, तो मैं यहाँ पर एक ऐड करना चाहूंगा। अक्सर कहते हैं ना कि इंसान की खून चूस लिया मेरा, यहाँ पर गन्ना कहता होगा मेरा पूरा रस चूस लिया। अखरोट अखरोट परेशान है। हाँ। उसने कहा कि भाई मैं इतना मजबूत होके भी क्या 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 मैंने कर लिया, देखो दांत से मैं टूटता नहीं, हथौड़ा भी मारता इधर उधर छटक जाता हूँ, पता नहीं किसने दिमाग दे दिया, दरवाजे के बीच में रख के दबा देता है। बहुत इंटरेस्टिंग जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, राहुल जी, थोड़ा सा आपका जो चेहरा है, थोड़ा सा आप साइड हो जा रहे हैं, थोड़ा सेंटर आप प्लीज अपना जो कैमरा है उसको थोड़ा सा सेंटर में रखिए ताकि हम बेहतर तरीके से आपको देख पाए। हाँ जी, ये बहुत बढ़िया फ्रेम ये है। ठीक रहा सर। हाँ, इसमें प्रॉपर आप दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अभी एक जो सीरियल चल रहा है शुभ लाभ, अभी ये हम जी दर्शकों ने भी सीरियल को कई बार देखा होगा और उसमें आपके इस किरदार को देखा होगा। इस सीरियल के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। इसमें आप जीजा बने शुभ लाभ में, तो ये किस तरह का किरदार है और इसमें किस तरह से आप लोगों को हंसा रहे हैं आप? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। जीजा तो मैं 5 साल में भी जीजा ही था, हाँ। और संजोग से यहाँ भी जीजा ही बना दिया लोगों ने। अच्छा। तो अब लोग बाहर भी मिलते हैं तो राहुल या कुछ ऐसा नहीं बोले जीजे। तो पूरे हिंदुस्तान से ऐसा घर वाली फीलिंग आ रही है मुझे। बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है सर। वो जो जीजा था वो थोड़ा अतरंगी था। हाँ। ये जो जीजा है इसको आईएएस बनना है, अच्छा। लेकिन पढ़ाई वढ़ाई बाद में, पहले ये पास पड़ोस को ताड़ता है, हाँ। खाने पीने में ज्यादा ध्यान रहता है, और घर में ऐसा चुगली उगली करता रहता है। ऐसा वाला जीजा है ये। बिल्कुल, मतलब जीजा बिल्कुल ही मस्त एंजॉय कर रहे हैं सीरियल में। अच्छा, आपने जो महुआ चैनल में जो एक लाफ्टर एक्सप्रेस आता था उसमें आप विनर बने हैं और इत्तेफाकन हुआ आपके साथ इसमें जी जुड़ना, क्योंकि जो आपको ऑफर दिया गया था वो इसमें आपको एज राइटर के तौर पर दिया गया था। तो इसमें आप पार्टिसिपेंट कैसे बने और फिर आपको उम्मीद थी कि इस लाफ्टर एक्सप्रेस में मैं विनर बनूंगा? बिल्कुल उम्मीद नहीं थी सर, क्योंकि उस समय मैं बड़े बड़े कष्ट के दौर से गुजर रहा था। कष्ट इन द सेंस की बस रोजी रोटी चलाना था किसी तरह। हाँ। तो ऑफर आ गया राइटिंग का, तो मैंने कहा जरूर लिखूंगा। और जब मैंने लिख के सुनाया क्रिएटिव को, तो उन्होंने कहा कि यार तू परफॉर्म करना। मैंने बोला मैं कभी किया नहीं हूँ। तो बोला कर कर ऑडिशन दे। मैंने ऑडिशन दिया सर, और पहले ही दिन जो डायरेक्टर थे उनके मुंह से निकल गया कि यही विनर है। अच्छा। तो फिर वो शब्द जो है मेरे कान में ऐसा एक जोश ला दिया, और मैं खूब मेहनत करने लगा। टॉप 10 में जाने के बाद मैं दूसरों के लिए लिखना बंद कर दिया कि कहीं उनके दिमाग में ना आ जाए कि उनके लिए खराब लिखता हूँ, अपने लिए नहीं, अच्छा बिल्कुल। लिखता हूँ। हाँ। तो उसके बाद मैं खुद के लिए लिखा और किया सर, और विनर बन गया। ऑडियंस ने मुझे प्यार किया। बिल्कुल। अच्छा, जो आपका विनिंग एक्ट था, जो लास्ट परफॉर्मेंस थी आपकी, अगर वो आपको याद हो तो हम कुछ उसका एक हिस्सा हम जरूर सुनना और देखना चाहेंगे कि परफॉर्मेंस तो याद है सर, शॉर्टकट में मैं बताता हूँ। बड़ा बिल्कुल बिल्कुल। इंटरेस्टिंग एपिसोड था वो। हाँ। उसमें मैंने 12 एपिसोड किए सिर्फ कुत्तों पे। अच्छा। कुत्तों पर रिसर्च किया हमने। हाँ। तो वो जो फाइनल में हमने किया था वो एपिसोड ये था हाँ। कि सारे कुत्ते जितने तरह के होते हैं, देसला, पमेलियन, डावरमेंट, सबने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे इलेक्शन लड़ना है। तो भाई एक कुत्ता जो है रिक्शे पे बैठ के अनाउंसमेंट चालू कर दिया। हाँ। जितने तरह के डावरमेंट, पमेलियन, देसला है, सब लोग गांधी मैदान पटना में आ जाना, बहन किसी कुछ कहने वाले हैं।
सारे कुत्ते पहुंच गए। हाँ। मायंक जी मंच से बोल रहे थे, बोला क्या मयंक जी क्यों बुलाए, हम लोग इतना भीड़ लग गया, क्यों बुलाए? बोला बहुत पत्तल चाट लिया गया, आप पार्लियामेंट में चला जाए। एक पमेलियन कुत्ता आगे कूदा, कैसे चाचा कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, घुस पाएंगे? बोला जब आतंकवादी घुस सकता है तो हम क्यों नहीं बे? तो तब सारे कुत्ते डिसाइड कर लिए कि भाई कुत्तों के प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन होना चाहिए ना। हाँ। तो बोला ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम है बता। बोला हर 10 फीट पे एक खंभा होना, ये मेजर प्रॉब्लम है। बिल्कुल। सारे टायर पे क्यों उतार के हम लोग इधर उधर जाते, कभी कभी टायर भी ब्लास्ट होता है, हमारी बीच फ्रेंड गुजर चुकी है। अच्छा, इसमें इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा राहुल जी। आपने जो उनकी डिमांड उठाई कि हर कुछ दूरी में खंबा होना चाहिए, एक हमारे मित्र थे, हम जस्ट कॉलेज से बाहर निकले थे, तो एक कुत्ते ने उनके टांग को खंबा समझ के उनका टांग गीला कर दिया था। तो आपकी ये सही मांग है जो उस कैरेक्टर की, कुत्ते की, कि खंबा होना चाहिए, कम से कम इंसानों के पैर तो गीले नहीं होंगे। और क्या? अच्छा राहुल जी, एक 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 आपने सीरियल किया था, बड़ी दूर से आए हैं, इसमें इसमें जी एलियंस लोगों के ऊपर ये सीरियल था, एलियंस आते हैं फिर यहाँ पर वो इंसानों के रूप में रहते हैं। इसमें फिर आप में इसमें कवि का रोल आपने किया था उसमें, आप उसमें, और उसमें आपकी मूछें थी, हमने जैसे आप पहले मूछों की बात कर रहे थे, एक मूछें लगाई थी आपने इंटरेस्टिंग सी, और आप बहुत ही खराब कविता सुनाते थे, लेकिन दर्शक बड़े एंजॉय करते थे उस कविता को, क्योंकि वह कैरेक्टर ही आपका उसमें ऐसा था। तो कुछ हम कविता जरूर सुनना चाहेंगे आपसे, बड़ी इंटरेस्टिंग कविताएं थी वो, अगर आपको कुछ याद हो तो। और आप राइटर हैं तो डेफिनेटली आप हाँ, लिखते ही हैं बहुत अच्छी सारे कविताएं। नहीं कविता कविता जरूर आपको सुनाऊंगा। जी वो उस सीरियल के बारे में एक चीज बताऊं कि बिल्कुल। मेरा एक बीच में मैं बहुत सारे काम करने लगा, प्रोड्यूस करने लगा, ये सब तो मुझे बहुत लॉस हुआ था। हाँ। तो वो सीरियल मुझे एक स्ट्रेंथ दिया, मुझे एक मतलब एक फिर से एक सीढ़ी दी आगे बढ़ने की। तो वो सीरियल मेरे बहुत करीब है, उसके लिए धन्यवाद प्रोड्यूसर को, चैनल को। और कैरेक्टर बड़ा कमाल का था, हर बात में कविता बोल रहा था, मेरे लिए बहुत टफ था। एक कविता मैं जरूर आज के यंगस्टर को सुनाऊंगा, जमाने पे है ये कविता। बिल्कुल। इस जमाने में केवल जीत, जीत इन द सेंस लोग पिटपाट रहते हैं क्लास का, तो इस जमाने में केवल जीत है, पेट है खाली मगर फैशन इनकम। वाटर प्रूफ वॉच है और चकमक चकमक गोल्डन चेन, पढ़ना जाने एक ना अक्षर, जेब में 2-2 पेन। वाह, बहुत बढ़िया। गजभर के हैं बाल बढ़ाए, संजय दत्त कहलाना है, और फुल पैंट तो ऐसे पहने जैसे खड़े जनाना है। बहुत इंटरेस्टिंग, अब मतलब तो जमाना ऐसा आया भाई साहब, जीवन जीना सख्त है, क्योंकि पिताजी खाते रहते, हाँ, नमस्कार। बहुत इंटरेस्टिंग। बहुत हमने हालांकि जो कुछ थोड़ा साउंड की कुछ समस्याएं थी, कुछ शब्द थोड़े मिस हो गए, लेकिन जिस तरह की हमने बाकी चीज जी सुनी बहुत जबरदस्त है। राहुल जी, बड़ा इंटरेस्टिंग आपके साथ बातचीत हो रही थी, लेकिन समय की कमी है तो हमें आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता राहुल सिंह से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज।